वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। पिछली हमारी क्लास थी, उसमें हमने देखा जो कबड्डी खेल होता है वो किस तरह से खेला जाता है, उसके क्या क्या नियम होते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और भी बहुत सारे खेल और वो सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। कोर्ट की लंबाई, उसके कोर्ट को क्या कहते हैं, जो रेफरी होता है वो क्या काम करता है, इस खेल के नियम क्या क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पिछले वीडियो के अंदर सीख चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो केवल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सारे बच्चे जो आज का वीडियो देख रहे हैं एक बार कंफर्म कर लें कि उन्होंने क्लास का जो पिछले वाला वीडियो है वो देख लिया है। आज की वीडियो उसके बाद ही देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। और मैं ये भी चाहूँगा कि इस वीडियो की हेल्प आप तभी लेंगे जब आपको किसी क्वेश्चन के अंदर किसी क्वेश्चन का ईजी वे में आंसर नहीं आता है। अगर आप चैप्टर को पढ़ कर के आंसर कर पाते हैं तो आपको मेरा ये वीडियो जो है उसकी हेल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे इस वीडियो के बिना हेल्प के क्वेश्चन आंसर कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 12। नाम मैं चैप्टर का नहीं लिख रहा यहाँ पे, नाम सब बच्चों को अच्छे से पता है। कबड्डी, मज़ेदार कबड्डी करके जो हमारा चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना वो है कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी कौन दे रहे थे। इस पूरे चैप्टर में छोटे बच्चों को कबड्डी खेल के बारे में अच्छी जानकारी कौन दे रहे थे, तो शारीरिक शिक्षक दे रहे थे। कौन दे रहे थे? शारीरिक शिक्षक। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। मैं सीधे से आंसर लिखने वाला हूं, शारीरिक शिक्षक। या फिर मैं आपको आंसर राइट करने का बेस्ट तरीका जो है वो बताता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चों को कबड्डी खेल के बारे में जानकारी कौन दे रहे थे, तो आप आंसर राइट क्या करेंगे? कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी, पूरा उसको राइट करते हुए चलेंगे। कबड्डी खेल की मज़ेदार जानकारी शारीरिक शिक्षक दे रहे थे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है कबड्डी खेलने के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं। कबड्डी खेलने का जो मैदान है जिसमें कबड्डी खेली जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसमें हम लिखेंगे कबड्डी खेल के मैदान को पाला कहते हैं। जब हम पढ़ रहे थे ना चैप्टर, तो मैंने बताया था कि जो फिजिकल टीचर थे वो बच्चों से कहते हैं कि कबड्डी का जो कोर्ट होता है, जो कबड्डी का मैदान होता है, उसको पाला कहा जाता है। दोनों के आंसर राइट करो। अगला है लेखक ने कबड्डी के खेल में कौन से गुण बताए। एक बार ही राइट कर लेंगे। मैं आपको वैसे बोल करके बता देता हूँ कि कबड्डी में कौन कौन से गुण बताए थे शारीरिक शिक्षक ने। तो एक तो गुण बताया था उन्होंने कि कबड्डी से एकाग्रता का विकास होता है, कबड्डी से राष्ट्रीयता का विकास होता है, कबड्डी से नेतृत्व की भावना का विकास होता है, समानता का, एकता का, प्रेम का, बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है। एक बार इसका आंसर राइट कर लें ये सारा, फिर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कबड्डी के खेल में कौन कौन से गुण होते हैं, तो हम उसका आंसर राइट करेंगे कबड्डी का खेल
एकता, एकता का मतलब सब एक हैं, आपस में कोई अलग नहीं है। समानता, सब समान हैं। राष्ट्रीयता यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम। एकता, समानता, राष्ट्रीयता, प्रेम। बंधुत्व, भाईचारा यानी कि पूरी दुनिया, पूरा संसार, जो भी इस पर रहते हैं लोग, वो सब आपस में भाई भाई हैं। भाईचारा आदि गुणों से भरपूर होता है, या कह सकते हैं भरा होता है। यानी इतने सारे गुण कबड्डी के खेल में होते हैं। और इवन सभी खेलों में, हम केवल कबड्डी की बात नहीं करके सब खेलों की बात करें तो सब खेलों में एकता, समानता, राष्ट्रीयता, प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा आदि गुण होते हैं। राइट करिए। फिर अगला है हमारे ये सोचें और बताएं वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर हैं लिखे वाले क्वेश्चन। उसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सही उत्तर का क्रमाक्षर छांट करके कोष्टक में लिखें। इसमें है भारत कबड्डी में कौन से महाद्वीप का चैंपियन है। तो आप अपने आप इसका आंसर राइट करेंगे एशिया महाद्वीप का। बच्चे सुन करके ही करेंगे, मैं बोर्ड पे नहीं लिखने वाला इसका आंसर। भारत कौन से महाद्वीप का चैंपियन है, एशिया महाद्वीप का चैंपियन है। जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप अपने आप से लिख लेंगे। उसके अंदर ब आएगा, सबसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ब आएगा। फिर अगला है कबड्डी से क्या लाभ होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उत्तम स्वास्थ्य, सुगठित शरीर, मानवीय गुण, और सबसे लास्ट में ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये सारे जो गुण बताए गए हैं ना, सभी विकसित होते हैं कबड्डी से। तो आप इसमें ऑप्शन करेंगे टिक द वाला, उपयुक्त सभी। ठीक है। फिर है सही गलत का निशान लगाइए। सेकंड वाला जो है वो है सही गलत का निशान लगाइए। सही गलत के निशान के अंदर हम देखेंगे पहला है कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। कबड्डी में खेलते समय जब रेडर कबड्डी देने के लिए आता है तो उसको पकड़ने वाले को कैचर बोला जाता है, तो ये सही है। कबड्डी देने वाले को रेडर कहा जाता है, ये भी सही है। ऊपर वाले दोनों सही हैं। ठीक है। फिर अगला देखिए, खेलते समय एक दल में 8 खिलाड़ी होते हैं, ये गलत है। खेलते समय कबड्डी के अंदर एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी। तो आप इसको रॉन्ग टिक कर देंगे। टिक कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे इनके सामने कॉलम बना हुआ है ना, सही गलत का निशान लगाइए, उसके सामने कॉलम बना हुआ है, ये ब्रैकेट बना हुआ है। तो पहले वाले में सही, दूसरे वाले में सही, तीसरे वाले में गलत, और जो लास्ट वाला है भारत कबड्डी में एशियन चैंपियन है, उसके अंदर आएगा सही। ठीक है ना। पहले में सही, दूसरे में सही, तीसरे में गलत, चौथे में सही। इस ब्रैकेट के अंदर निशान लगा लेंगे आप। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नियमों के साथ खेलने से आनंद बढ़ जाएगा। आपको सामने ब्रैकेट के अंदर 2 वर्ड दिए गए हैं, एक है बढ़, एक है घट। तो आप इसमें से लिखेंगे बढ़ जाएगा। जब हम नियमों के साथ खेलेंगे ना तो खेलने का आनंद बढ़ जाएगा। ठीक है। तो पहले वाले ब्लैंक में लिखेंगे आप, मैं बोर्ड पे आपको लिख के बता देता हूं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले वाला जो खालिस्तान है, जो पहले वाला ब्लैंक है, उसके अंदर आएगा नियमों के साथ खेलने से खेलने का आनंद बढ़ जाएगा। रिक्त स्थान में आप भरेंगे बढ़ जाएगा। सेकंड है फिर खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए। इसमें 2 वर्ड दिए गए हैं, एक है पढ़ाई, एक है लड़ाई। तो लड़ाई नहीं आएगा, क्या आएगा? पढ़ाई। ठीक है। फिर अगला देखिए, प्रतियोगिता में मैच कराने वाले को निर्णायक कहा जाता है या वकील? तो निर्णायक कहा जाता है। थर्ड वाले ब्लैंक के अंदर आएगा निर्णायक। रेफरी बोलते हैं ना, रेफरी बोल सकते हैं, निर्णायक बोल सकते हैं, एम्पायर भी बोल सकते हैं, वकील नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी कंप्लीट हो गए।
एक बार ये राइट कर लो, फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 के बारे में। अभी इतना राइट करिए। तो हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कबड्डी कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब पढ़ा रहे थे कि इसकी कोर्ट की लंबाई जो होती है वो होती है 11 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है 8 मीटर। राइट करिए क्वेश्चन नंबर 4 आंसर लंबाई 11 मीटर, 11 मीटर एंड द विड्थ इज 8 मीटर। चौड़ाई जो है वो कितनी होती है, 8 मीटर। ठीक है ना। कबड्डी के कोर्ट की लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। कबड्डी खेल के मुख्य लाभ आप भी बता सकते हैं, मैंने बताया भी था आपको। कबड्डी खेलने से एक तो अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलता है, अच्छा दिमाग आपको मिलता है, सुगठित शरीर, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मस्तिष्क, ये सारी चीज़ें तो आप खुद से भी राइट कर सकते हैं। मैं भी आपकी हेल्प के लिए बोर्ड पे लिखवा दे रहा हूँ। कबड्डी से हमारा शरीर स्वस्थ और सुगठित होता है। सुगठित होता है, हमारा दिमाग तेज होता है, वह मन प्रसन्न होता है। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं आपके इसी के नीचे लिख रहा हूं, हमारे अंदर एकाग्रता, एकता, समानता, राष्ट्रीयता आदि के भाव आते हैं। जब हम कबड्डी खेलते हैं तो ये सारे गुण भी हमारे अंदर डेवलप होते हैं। तो ये कबड्डी से लाभ, कबड्डी खेलने से ये लाभ होते हैं। कबड्डी से हमारा शरीर स्वस्थ और सुगठित होता है, हमारा दिमाग तेज होता है, वह मन प्रसन्न होता है, हमारे अंदर एकाग्रता, एकता, समानता, राष्ट्रीयता आदि के भाव आते हैं, डेवलप होते हैं। राइट करिए। अगला जो है क्वेश्चन हमारा वो है खेल को कैसे खेलना चाहिए। एक बार इसको राइट करिए, फिर इससे अगले वाले क्वेश्चन का आंसर राइट करवाते हैं आपको बोर्ड पे। तो अगला क्वेश्चन जो था हमारा वो था कबड्डी खेल को किस तरह से हमें खेलना चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि कबड्डी के खेल को हमें प्रेम से, नियमों के साथ, पूरी लगन से, एकाग्रता से खेलना चाहिए। राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये अपना 5। इसका सीधे से आंसर लिख रहे हैं हम, कबड्डी को प्रेम से, पूरी लगन
मेहनत और एकाग्रता। कबड्डी को प्रेम से, पूरी लगन, मेहनत और एकाग्रता के साथ खेलना चाहिए। खेलना चाहिए। आगे लिखेंगे नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी खेल के नियम है ना, उनका भी हमें पालन करना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं। उसके बाद सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है ये ना, 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 तो कबड्डी से लाभ थे और वो कर चुके हैं हम। अगला है इनके बारे में क्या समझे लिखें। तो मैं ये लिखाने वाला नहीं हूँ, केवल आपको समझाने वाला हूँ, फिर आप खुद से ढूंढेंगे लिखेंगे, है ना। इनके बारे में आप क्या समझे लिखिए। रेडर किसको कहते हैं? कबड्डी देने वाले को रेडर कहते हैं। कबड्डी खेलते समय जो 2 टीमें होती हैं, उनमें से एक टीम का एक आदमी कबड्डी 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 बोलते हुए, एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरे के पाले में जाता है, तो उसको कहते हैं रेडर। दूसरा है कैचर, जो उस रेडर को पकड़ेगा उसको कहेंगे कैचर। फिर है निर्णायक, जो कबड्डी के अंदर निर्णय देता है उसको निर्णायक कहते हैं। पॉइंट के बारे में, फाउल के बारे में, सबके बारे में जो भी डिसीजन करेगा उसको निर्णायक बोलेंगे। और कबड्डी कोर्ट, कबड्डी को खेलने का जो मैदान होता है उसे हम पाला भी कहते हैं और कबड्डी का कोर्ट भी कहते हैं। ये राइट करेंगे आप, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा इनमें से अगर कोई क्वेश्चन। वैसे तो मैं आशा करता हूँ केवल एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करने के लिए, बाकी सारे मैंने लिखवाई दिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो कम से कम आप अपने आप कर लेंगे ढूंढ के, बाकी सारा मैंने बता दिया है। तो सारे बच्चे जब भी आपको ये वीडियो मिले तो आप इसमें से देख करके और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।